एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का ही टाइम है, तो सुबह के सारे काम मतलब किचन से ये झाड़ू पोछा ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। और बच्चे जा चुके, मतलब सारांश जा चुका है स्कूल और स्वरित का हो रहा है एग्ज़ाम। तो उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आज है, मतलब बीच बीच में एक एक दिन गैप करके है। तो आज उनकी छुट्टी है, सारांश गए हैं स्कूल, उनको मैं छोड़कर आ गई हूँ। और जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तब जाके सारी मतलब जितना भी घर का काम और रहता है वो सारे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं स्वरित को मतलब दोनों को साथ में ही नाश्ता वास्ता करा दी थी। तो सारा दोनों का हो चुका है। एक स्कूल चला गया, छोटा वाला, बड़ा वाला है। तो अभी सुबह से उनको मैं जो भी था उसको दे रही थी, मतलब जो जिस चीज़ का पेपर है कल, तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और अभी ये बोल रहे थे थोड़ा सा कार्टून देख ले। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ काम में। और थोड़ा सा अब छुट्टी है तो पेपर भले हो रहा है, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। तो बस थोड़ा बहुत देखिए यहाँ छुप गए हैं। जब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड करती हूँ तो बस पता नहीं क्यों छुप रहे थे। वही मैं बाद में अभी जब एडिट कर रही थी तब जाके देखी हूँ। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी हूँ। और आज मुझे गेहूँ भी धुलना है, तो बहुत सारे काम है। सोच रही हूँ फटाफट से ख़त्म करने के बाद में फिर इनको दोपहर में थोड़ा टाइम मैं पढ़ा लूँगी, एक आध घंटे बैठा के। फिर जाके वो तब तक आ जाएंगे तो फिर दोनों खेलने में लग जाते हैं। फिर अगर वो नहीं बैठता है छोटा वाला तो फिर इनका भी मन उसी पे लगा रहता है, भले बैठे रहते हैं डांटने के बाद में। लेकिन तो मुझे लगा कि चलो जल्दी जल्दी से काम पूरा ख़त्म करने के बाद फिर इनको थोड़ा टाइम मैं पढ़ा लूँगी। उसके बाद में फिर अपना दोनों आ जाएंगे तो खेलेंगे। शाम के टाइम फिर वो आती ही हैं पढ़ाने के लिए। तो अब भले मतलब हैं बच्चे, लेकिन अब एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान खुद भी देना पड़ता है, तभी जाके बच्चे बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा बेडशीट में मतलब आगे वाले रूम का भी चेंज कर दी हूँ। और यहाँ पर मुझे मतलब उस दिन बारिश हो रही थी, मैं लेके गई थी सारण को छोड़ने के लिए, तो फिर छाता में बाहर ही उसी वैसे रख दी थी सूखने के लिए। तो अभी उसको उठाकर अंदर रख दी हूँ। और मौसम पता नहीं, मतलब बार बार धूप हो रही है, फिर इस तरीके से मतलब बारिश हो रहा है ऐसे। तो एक दो दिन खूब अच्छी धूप हो जाएगी, लगेगा कि अब गर्मी मतलब स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। लेकिन फिर बीच में एकदम से ठंडा एकदम से मतलब चेंज हो जाता है। तो बस छतरी अंदर रख दी हूँ। और यहाँ पर मुझे निकालनी थी अपनी साड़ी, तो ये वाली साड़ी मैं निकाल ले रही हूँ, इसको पहनना है। तो बच्चों का कपड़ा भी देख रही थी। बैग मुझे शादी में जब जा रहे थे तभी जो भी एक्स्ट्रा के कपड़े थे वो सारे मैं इसी में डाल दी थी। तो बस वही भी साड़ी इसी में थी, तो अभी इसको मैं निकाल ली हूँ। और ये जो साड़ी है साड़ी मैं सही से रख दे रही हूँ। और दो नाइटी भी इसी में थी मेरी, तो बस वही फटाफट से देख रही थी। और ये काम करने जाओ तो फिर पता नहीं क्या क्या मैं देखने लगती हूँ, पता नहीं मैं ही ऐसी करती हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता होगा। एक काम मैं शुरू करती हूँ उसी में पता नहीं क्या करने लगती हूँ, फिर मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर एक बैग इनका धोना था, उसको मैं निकाल ली हूँ और बस तुरंत बैग को अंदर रखी हूँ, क्योंकि कपड़े भी सारा धुलना है। और हाँ, गेहूँ भी धुलना है क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है। तो मैं सोच रही थी आज इनका बंद है, तो फिर मैं गेहूँ भी धुल लेती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं धुलूँगी, बस थोड़ा ही धुलूँगी। तो जितने कपड़े भी सुबह के मतलब सुबह में जो डाल दिए थे, अभी थोड़ा टाइम हो गया, मतलब वो धुला गए हैं। तो यहाँ पर वो सारे कपड़े मैं निकाल ले रही हूँ। और बेडशीट ये सारे जो है वो मैं डाल दूँगी इसमें धुलने के लिए। उसके बाद में ये सारे कपड़े जो है मैं हाथ से ही वहाँ पे बाथरूम में ही बाल्टी में डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि इसी में अगर हम डाल के धुलें तो फिर ये बेडशीट ये सारे धुलने के बाद में फिर से पानी निकालने के बाद फिर साफ़ पानी डालो, फिर जाके धुलो, तो इतने में तो हमारा कपड़ा सूख भी जाता है। इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब मेहनत भले लगता है, लेकिन जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ लेके आई हूँ बैग को मैं धुल ले रही हूँ हाथ से ही। और मतलब थोड़ा सा इसमें सरफ डाली हूँ अच्छे से घोल के, और साबुन लगा के अच्छे से धो ले रही हूँ। क्योंकि एक बार तेल लेके आ रहे थे, इसी बैग में ही डाले थे डब्बा, और वही तेल गिर गया था। मैं एक दो बार धुली हूँ, लेकिन जिसे हल्का सा महक आए, वो राई वाला तेल घर से ला रहे थे तो वही गिर गया था। तो मुझे अभी थोड़ा सा, मैं जब वो खोली थी तो लग रहा था कि इसको धुल दे साथ में, मतलब कपड़े धुल रही हूँ तो इसको भी धुल ले रही हूँ। और सारे कपड़े भी देखिए पानी से यहाँ पर अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ। और ये सारे कपड़े अब डाल दूँगी मशीन में।
सूखने के लिए। जब तक सूखेगा तब तक मैं फटाफट से गेहूँ धुल लूँगी। तो इस तरीके से अगर काम करो तो जल्दी जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाते हैं और थोड़ा सा मतलब जल्दी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये जब मशीन लगाती हूँ तभी मेरा मन एकदम से नहीं करता है मशीन लगाने का, क्योंकि मशीन लगाओ तो यहाँ से किचन से पानी यहाँ लाओ, क्योंकि यहाँ थोड़ा भी मतलब है नहीं, मतलब पानी की व्यवस्था यहाँ पे नल नहीं है, तो हमें पाइप वहाँ से लगाना पड़ता है। और यहाँ नीचे जो मशीन का पानी रहता है, वॉशिंग मशीन का पानी, उसको निकालने के लिए फिर से वापस से पाइप लगाना पड़ता है बाहर के साइड करने के लिए। तो ये सारा झंझट करने से अच्छा मैं अगर बहुत जैसे ज़रूरी रहता है बेडशीट ये सारे धुलने के लिए तभी मैं मशीन को लगाती हूँ, और नहीं तो फिर अगर थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं मैं अक्सर हाथ से ही धुल लेती हूँ। और बस डालती हूँ वहाँ पर सूखने के लिए कपड़े, और यहाँ मैं फटाफट से गेहूँ धो ले रही हूँ। और बस इतना ही धुलना है, तो पूरा इकट्ठे तो पिसवाने लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके अब करीब ये 10 किलो से ज़्यादा ही होगा। तो इसको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ 2-3 बार। अच्छे से धोने के बाद में फिर लेके जाऊँगी, डाल दूँगी छत पे। और आज धूप भी अच्छी हो रही है, और मौसम इतना मतलब बार बार चेंज हो रहा है, कब धूप कब छाँव होगी पता नहीं। तो मुझे आज अच्छा सही लग रहा था धूप, तो आटा भी ख़त्म हो रहा है, 2-4 दिन का और है, तो मुझे लगा कि चलो अच्छे से धो लेते हैं, धूप अच्छी है तो छत पर डाल देंगे, सूख जाएगा। और धोने के बाद में यहाँ पर लेके आ गई हूँ मैं छत पर ही डालने के लिए। अच्छे से इसको कपड़े पे डाल दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पर तब तक जब तक गेहूँ धोई हूँ लेके आई हूँ तब तक कपड़े भी अच्छे से सूख गए थे मशीन में, तो बस ऊपर लेके आ गई हूँ। और सारे कपड़े मेरे सूख गए थे, बेडशीट जो भी था वो सारा मैं सारे इकट्ठे लेके आई थी धोने के बाद में। तो सारे कपड़े मतलब हो चुके, गेहूँ भी डाल दी हूँ सूखने के लिए, तो वो सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं। और बस यहाँ पर बर्तन जो थोड़े से धुलने के लिए थे वो सारे धुले हैं। उसके बाद में सारांश को लेने चली गई थी मैं, और सोहित को बैठा के पढ़ने के लिए सारांश को लेने चली गई थी। और आने के बाद में फिर खाना पीना खिलाया, थोड़ा सा आराम की मैं। ये सब जैसे थोड़े से वैसे काम रखते हैं तो थकाई भी लग जाती है, बस वैसे थोड़ा सा लेट गई थी। और दोनों बच्चे खेल रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं 1-2 बार ऊपर गई थी, एक बार जाके वापस से सारे कपड़े पलट कर आई थी, और गेहूँ भी अच्छे से चला दी थी क्योंकि धूप अच्छी थी, तो मुझे लगा कि सूख जाएगा। तो अभी तो 3:30 बज रहा है। फिर से मैं एक बार छत पे गई थी देखने के लिए, तो बहुत सारी कबूतर बैठी थी गेहूँ के ऊपर, और खाने से ज़्यादा गंदा भी कर देती, इसकी वजह से मैं गेहूँ को थोड़ा सा मतलब धूप वहाँ से छत से चली गई थी जहाँ मैं गेहूँ डाली थी। तो सारे कपड़े मैं नीचे लेके आ गई हूँ, और गेहूँ को अच्छे से मोड़ कर मैं वहीं पे छोड़ दी हूँ। तो अच्छे से सूखा नहीं था, अभी हल्का हल्का सा लग रहा था हमें गीला, मतलब सूख गया था, पानी तो अच्छे से सूख गया था, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि अभी कल एक बार और धूप दिखाने के बाद में फिर मैं डाल दूँगी, मतलब सूख जाएगा फिर लेके आऊँगी नीचे। तो उसको मोड़ कर अच्छे से वहीं छोड़ दी हूँ, और सारे कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ नीचे। तो सारे कपड़े तो फोल्ड कर दी हूँ, और बेडशीट मैं यहाँ पर नीचे अलमारी में रखती हूँ। और भी जो सारे कपड़े थे वो सारे मैं हैंगर में लगा दी हूँ। जो इनके कपड़े थे शर्ट वर्ट जो था, और बच्चों के कपड़े मैं अलमारी में रख दी हूँ। और ये सॉक्स ये लोग का इस तरीके से देखिए फोल्ड करके रखती हूँ, तो एक ही में रहता है, और फिर मतलब मिल भी जाता है आसानी से। तो जो सॉक्स रहता है मैं नीचे की साइड एक बॉक्स रखी उसमें रखती हूँ, तो बच्चों को भी अगर लेना रहता है तो आसानी से मिल जाता है दोनों को। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज की वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।